ये देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब हम सारा निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से, ये अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और जूसी बन चुका है माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फ्राइड चिकन बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो जैसा कि मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ चुकी है तकरीबन, और मौसम भी आज बहुत ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है बाहर। तो इस तरह के मौसम में ना ये जो चिकन होता है, फ्राइड चिकन, आपके घरों में बहुत बनाया जाता है। बच्चे आपके जो बाहर होटल पे खाने जाते हैं, तो आप इस तरह की रेसिपी घर तैयार करें। तो बनाना बिल्कुल आसान है। चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन ले लिया। मैं 2 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो चिकन मैंने लिया है, ये थाई के पीस लिए हैं, लेग पीस लिए हैं। ये देखें, ड्रम स्टिक अलग करा लिए हैं, थाई के पीस अलग करवा लिए हैं। पीस थोड़े से ना मैंने बड़े साइज़ के रखे हैं। तो इसको ना हमने पहले अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करके फिर हम इसकी जो पहली मैरिनेशन है वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसमें शामिल करेंगे नमक, इसको वॉश करने के लिए। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर ना भर के शामिल कर देंगे नमक, और आधा कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे वाइट सिरका। चले अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ड्रम स्टिक को ना हमने कट्स लगाने हैं, तो जब इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ना, फिर हम इसको कट्स लगाएंगे, पहले नहीं लगाने। पहले अगर कट्स लगा देंगे तो जो हड्डी के ऊपर चिकन है ना, जहाँ से कट लगाएंगे तो ये सारा हड्डी से अलग हो जाएगा। फिर वो फ्राइड चिकन की जो शेप है ना, सारी ख़राब हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। चलिए अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। अच्छा, इसको ना हम इसी पानी के अंदर ना कोई 10 से 15 मिनट तक डिप करके रखेंगे। जो ब्लड वगैरह होगा ना चिकन के ऊपर या अंदर से, वो अच्छी तरह निकल जाएगा। तो इसको हम इसी तरह 10 से 15 मिनट डिप करके रखेंगे। उसके बाद अच्छी तरह मैं इसको वॉश कर लूँ। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हमने पहली मैरिनेशन कैसे करनी है। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके पानी इसका जो है वो खुशक कर लीजिए। देखिए आप कितना ज़बरदस्त साफ़ हो चुका चिकन हमारा। अच्छा, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इसको जो लेग पीस है ना, इसको इस तरीके कट्स लगा लेंगे। गहरे कट्स लगाने, ताकि जो मसाला है ना मैरिनेशन वाला, वो अंदर तक जाए। ये देखिए, इतने 2-2 कट्स काफ़ी होंगे। ये देखिए इस तरह। ये ये अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल करूँगा। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, 2 लेमन है मेरे पास, इसका जो रस है ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके। बीज मैंने पहले से ही लीमू के निकाल लिए थे। ये देखिए, बीज मैंने यहाँ से निकाल लिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा और चिकन अंदर तक ये आधा टेंडर हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे, इसको टाइम देंगे, उतना ये अंदर तक जूसी और टेस्टी बनेगा चिकन आपका। इसको ना मैं तकरीबन फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए रख दूंगा। तो आधा घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ। अच्छा, सर्दी हो तो सर्दी में आप इसी तरह काउंटर टॉप पे भी आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तो मैं अभी, हल्की सी गर्मी है, बारिश हो रही है, तकरीबन अंदर गर्मी है, तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगा। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चिकन का जो कलर है वो चेक करें, सारा वाइट कलर हो चुका है इसका। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। सबसे पहले ना हमने
चिकन को पकाना है, गलाना है। इस तरह का पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे ना हम ये चिकन सारा पैन के अंदर शामिल कर देंगे। घी या कुकिंग ऑयल इस टाइम पे आके आपने शामिल नहीं करना। चलें, अच्छा ये जो मैरिनेशन वाला मसाला है ना, ये हम इस टाइम पे इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। जब हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे ना, उसके अंदर ये शामिल करेंगे। चिकन को हम 5 मिनट तक ना मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे, ताकि चिकन अपना अच्छी तरह पानी छोड़ देगा। तो उस पानी के अंदर चिकन को हमने गलाना है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे, इसको मसाले लगा के। जब ये कलर चेंज कर जाएगा ना सारे पीस, तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लिया है। चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। फ्लेम को लो रखेंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो ये चिकन अपना पानी छोड़ ले, उसके अंदर गल जाए अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें, चिकन को ना मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कवर करके पका लिया। चिकन ने काफ़ी सारा अपना पानी छोड़ दिया है। तो चिकन जो है ना, आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके जो चिकन ने पानी छोड़ा है ना, ये हम सारा खुशक कर लेंगे अच्छी तरह। पानी अच्छी तरह खुशक हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। फिर से ये देखिए, पानी जो है चिकन का वो सारा खुश्क हो चुका है। तो चिकन को आपने ज़्यादा भी नहीं गलाना कि जब आप इनको फ्राई करें या पहले से हिलाएं तो सारी जो बोटियाँ हैं वो बिखर जाएं। इतना भी आपने नहीं गलाना, क्योंकि हमने इसको बाद में फ्राई भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और ये जो हमारा बाउल था जिसके अंदर हमने चिकन को पहले मिक्स किया था, इसी के अंदर ही हम इसको ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे। अभी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक है, तो इसके अंदर हमने चिकन को अच्छी तरह ठंडा करके फिर शामिल करना है। फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, कोटिंग रेडी करेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन जो है हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो इसको हम इस बाउल में शामिल कर देते हैं। और जो पानी है ना कढ़ाई के अंदर, पैन के अंदर, सारा इसके अंदर शामिल करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हमने फ्राई करना है। तो चूल्हे को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम फ्री हीट होने के लिए कुकिंग ऑयल को रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। चलिए, कुकिंग ऑयल जो है हमारा गर्म होता रहेगा। उतनी देर में हम ये जो चिकन है इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 4 टेबलस्पून भर के छाना हुआ बेसन शामिल कर देंगे, और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावलों का बिल्कुल फाइन आटा पीस के शामिल कर सकते हैं, छान के। वो भी नहीं है तो अरारोट शामिल कर लें। कोटिंग के हिसाब से हम इसमें शामिल करेंगे नमक आधा टीस्पून, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अच्छा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। ये आधा टीस्पून मैं इसके लिए अंदर शामिल कर रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए है। अच्छा, आधा टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, इस तरीके हाथ से मसर के। और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा भुना कूटा हुआ शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1/4 कप दही शामिल कर देंगे। हाथ पे हम ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह ना हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि पानी अब पहले भी है मैरिनेट वाला, और दही भी शामिल की है। पानी नहीं आपने इसके अंदर शामिल करना। अच्छा, मैं ना एक चीज़ भूल गया हूँ, येलो फूड कलर हमने थोड़ा सा शामिल करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अगर बाज़ार जैसा कलर आपको चाहिए तो फिर आपने फूड कलर इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है। अच्छा, मुझे ना जो इंडियन भाई हैं वो भी देखते हैं, तो उनकी ये फरमाइश थी कि जो दिल्ली की जो जामिया मस्जिद है ना, मशहूर चौक है, वहाँ पे ये चिकन बनाया जाता है। तो इसके
काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि फयाज़ भाई ये चिकन हमें बनाना सिखाएं, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। इसको दिल्ली जामा मस्जिद चौक का भी फ्राइड चिकन बोला जाता है। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मिक्स कर दे। ये देखिए, और इस तरीके इसके ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। कुकिंग ऑयल जो हमारा अभी गर्म नहीं हुआ, गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर चिकन को फ्राई करेंगे। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम ना इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये कढ़ाई के अंदर जितने पीस आ जाएंगे ना उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें जी, इनको ना मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे, फ़ौरन से नहीं हिलाना। 2 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसको हिला देंगे और इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको फ्राई करने का जो टाइम है ना वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमारा गल चुका है। इसको हमने क्रिस्पी करना है ऊपर से और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना भी टाइम लगेगा इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। चलें, इस बैच को रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह चिकन को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, ये अंदर तक अच्छी तरह रेडी हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है। ये हम निकाल लेते हैं और बाकी भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप बाज़ार के जो खाने हैं बिल्कुल छोड़ देंगे। ये अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से कितना क्रिस्पी और कुरकुरा माशाल्लाह बन चुका है। ये अंदर से चेक करें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त और जूसी बन चुका है माशाल्लाह। ये देखिए, थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। दिल्ली स्टाइल जामा मस्जिद चौक का फ्राइड चिकन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।